हेलो दोस्तों, घोटुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 2026 लग चुका है और सीजीपीएससी ने अपना 2026 का पहला एग्जाम लिया है अधीक्षक बाल देखरेख संस्थान का। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी छत्तीसगढ़ भाग एक में छत्तीसगढ़ दिया था 50 क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पीछे जो है स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोग, प्रश्न पत्र है जिसका सेट सी है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने का एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को समझना है कि सीजीपीएससी 2026 में किस पैटर्न में एग्जाम ले रहा है। अभी हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत सारे छात्र लोग कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग को समझना है कि 2026 में जो सीजीपीएससी का पैटर्न है वो कैसा है। ठीक है, इसलिए जो एग्जाम दिए हो तो मॉडल आंसर, संभावित मॉडल आंसर के रूप में इसको मिलाएंगे। इसके अलावा जो एग्जाम नहीं दिए हैं, अभी सीजीपीएससी और अन्य एग्जाम देने वाले हैं, उन लोग भी एकदम इंपॉर्टेंट रूप से, महत्वपूर्ण रूप से इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है उदयपुर का विद्रोह वर्ष 1858 में हुआ था, जो कि क्या है, सही है हमारा। कोई विद्रोह जो है वन रक्षा हेतु किया गया था, ये भी सही है। और पहाड़ी कोरवा विद्रोह 1883 में हुआ था, ये भी सही है। परलकोट विद्रोह का नेतृत्व झाड़ा सिरहा ने किया था, तो ये हमारा डी ऑप्शन गलत है। परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गेंद सिंह ने किया था। ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे। पहला का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है कालिदास के रामायण में निम्नलिखित में से किस स्थान का वर्णन आता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, रामगढ़। ठीक है, आगे देखते हैं। गोदना के फूल के रचयिता कौन है? तो गोदना के फूल रचयिता, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्मिला शुक्ला जी ने गोदना के फूल की रचना की थी। ठीक है, चौथा सवाल हमारा, कोरंडम खनिज परियोजना के अंतर्गत कुचनूर किस जिले में आता है? तो कुचनूर किस जिले में है? बीजापुर जिले में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए दिया है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य के वित्त मंत्री, और डी में क्या दिया हमारा? राज्य का वित्त आयोग। तो वित्त आयोग जो है क्या करता है? राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच जो है राजस्व का बंटवारा करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। छठवां नंबर सवाल दिया है हमारा, छत्तीसगढ़ के नकपुरा नामक स्थल किस समुदाय से संबंधित है? तो नकपुरा जो है जैन समुदाय से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। आगे एक ये नया सवाल देखने को मिला था कि महापाषाणी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका अभी हमको हमारे सोर्स के द्वारा, ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा संभवतः आंसर गोंड जनजाति मिला है। ठीक है, अगर आप लोग कहीं से और सोर्स लेकर अगर आंसर देखे होंगे तो आप अपना स्रोत का आंसर भी मान सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसका आंसर गोंड जनजाति लिया है। छत्तीसगढ़ भाषा के प्रति प्रेम जागृत करने वाले प्रथम उपन्यासकार कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंडित बंशीधर पांडे। नौवां सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी का प्रतिशत, ठीक है, 2011 से 12 निम्न वर्षों में किस वर्ष सर्वाधिक रहा? तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए 2020-21 में लिखा है 20.23%, 21-22 में 21.28%, 22-23 में 19.23% और 23-24 में 18.22। तो सर्वाधिक किस में है? ऑप्शन बी, 2021-22 में 21.28%। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, पंचायत निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को क्या शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो निर्वाचन आयोग जो है क्या करता है? पर्यवेक्षण करता है, निर्देशन करता है, लेकिन संचालन का पावर जो है नहीं होता है। ठीक है, अधीक्षण, पर्यवेक्षण, निर्देशन का कार्य करता है, संचालन जो है इसमें शामिल नहीं है। ये सवाल इससे पहले भी एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश काल के दौरान ओवरी कर जमींदारों से वसूला जाने वाला कर था। ये सवाल नया देखा गया था। ठीक है, लेकिन वही देखते हैं सेकंड ऑप्शन में, सेवई कर जो है अनेक छोटे अस्थायी करों का सामूहिक नाम था, तो ये सही है। कलारी कर जो है मादक द्रव्यों पर लिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और पंडरी कर गैर कृषक से लिया जाता था। तो तीनों ऑप्शन 2, 3, 4 सही है। इसके आधार पर इसका आंसर बन रहा है डी, उपरोक्त में से सभी कथन सही हैं। अगला है 12वां सवाल, शिशुपाल पर्वत जो है
धारी डोंगरी किस जिले में स्थित है? तो आप लोग जान रहे होंगे महासमुंद में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भैरमगढ़ और पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य जंगली भैंसों का अभ्यारण्य है। ठीक है। दूसरा नंबर में है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। ठीक, तो ये जो है 84 में नहीं हुआ था, 83 में हुआ था, गलत हो जाएगा। भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 139 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये भी सही है। और भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य सुकमा जिले में है, तो ये क्या है? गलत है। तो 2 और 4 गलत है, तो हो जाएगा आंसर क्या? डी। अगला सवाल हमारा, रायपुर में जय स्तंभ चौक की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो जय स्तंभ चौक की नींव जो है आर.के. पाटिल के द्वारा रखी गई थी। और एक चीज बताना चाहूंगा मैं इसमें, सॉरी, बलीराम लाखे जी के द्वारा जो है रखा गया था। ठीक, किसके द्वारा? बलीराम लाखे जी के द्वारा। और रायपुर जय स्तंभ चौक में एक चीज और याद रखेंगे, झंडा कौन फहराया था बोलेगा तो आर.के. पाटिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जय स्तंभ चौक की नींव किसने रखी थी? तो नींव रखा था बलीराम लाखे ने और झंडा फहराया था पाटिल जी ने। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को गौड़ खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है। इसका आंसर हो जाएगा 265.91, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी बहुत सटीक दिया था, वैसे चारों ऑप्शन बहुत सटीक थे, इसका आंसर हो जाएगा ए। चैंपियन एवं सेट वन वर्गीकरण 1968 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वनों का प्रतिशत बोलेगा तो आंसर आ जाएगा सी, 27.26%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम क्या था? पेशा। ठीक है, 1996 के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्रों का अभिप्रेत भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुरूप में है? तो क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 244 ए। आगे देखते हैं, बस्तर के 1876 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसके नेता कौन थे? झाड़ा सिरहा, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ की परती भूमि के संबंध में क्या करना है? निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.55% है, ये भी सही है। कोरिया, जसपुर नगर और राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक परती भूमि है, ये भी सही है। धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा जिले में सबसे कम परती भूमि है। ठीक, ये भी सही हो जाएगा। और परती भूमि कम उपजाऊ होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, 19वां नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। किस विद्वान ने भारतीय जनजातियों में धर्म में मानववाद का उल्लेख किया था? तो इसका आंसर आएगा बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से कौन से बिंदु सही है, मतलब सही बताना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी स्थिर है। ठीक है, सेकंड हो जाएगा हमारा, वानिकी क्षेत्र की आय का वृद्धि प्रतिशत कम हो रहा है। ठीक, तो ये गलत है, कम नहीं हो रहा है। ठीक है, 2023-24 में वानिकी क्षेत्र की आय जो है 1.66 वृद्धि हुई थी, तो ये 1.6 ना होकर 1.55 हुआ था। और छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 8,71,183 लाख रुपए है। तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं, शासन सुधार पहल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक 2025 को मंजूरी दी। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी छोटे मोटे तुच्छ अपराध होते हैं के लिए दंड को बढ़ाना। ठीक, तो इसका उद्देश्य बढ़ाना नहीं था बल्कि घटाना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आम नागरिकों और कारोबारियों द्वारा किए गए छोटे मोटे तकनीकी उल्लंघनों का आपराधिक श्रेणी से हटाकर जुर्माने के दायरे में लाना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारा सवाल है, दुर्ग में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दुर्ग में किसान सभा का गठन कौन किया था? वाई.वी. तामस्कर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, वाई.वी. तामस्कर। हाँ, नकटा नकटी का महत्व कौन से नृत्य में होता है? तो आप सभी जान रहे होंगे, छेरता नृत्य में नकटा नकटी का क्या होता है? महत्व होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 से अगर कम हो तो वार्डों की संख्या होगी। तो 1000 से अगर कम है तो कितना होता है? वार्डों की संख्या 10 होती है। ठीक है,
और मैक्सिमम कितना होता है, अगर 1000 से अधिक है जनसंख्या तो मैक्सिमम 20 हो सकता है। इससे आगे का सवाल विवेक सर कराएंगे, ठीक है। चलिए, इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी सीजीपीएससी का जो सीजीपीएससी द्वारा अभी जो होने वाला है सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, इसका कोर्स हमारे एप्लीकेशन में लाइव हो चुका है। तो आप जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं और अपने दोस्त यारों तक बता सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्लास जो है कंटेंट पे जाएंगे, आपको कंटेंट पे आपको सारा कोर्स दिखेगा वहाँ पे, और बहुत ही मिनिमम प्राइस। छत्तीसगढ़ में 50% अभी डिस्काउंट चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर। इसके तहत आपको 50% डिस्काउंट में कोर्स अवेलेबल है। इस साथ शिक्षक भर्ती की सारी क्लासेस ऑलरेडी हमारे ऐप में अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिएगा नंबर यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, दिएगा नंबर पर। चलिए हम लोग आगे आते हैं। जो क्वेश्चन नरेंद्र सर बताए थे उसके आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, माटी तिहार का समापन किस कार्यक्रम के पश्चात होता है। देखो ये नया इस तरीके के जनजाति के प्रश्न आए आ रहे हैं आजकल नया नया। तो माटी तिहार का किस कार्यक्रम के पश्चात होता है समापन। पहला दिया है माटी पुजारी, दूसरा दिया है पुड़िया पूजा, तीसरा दिया है पुटका मंडानी, डी ऑप्शन है बी और सी। और मैं कई बार वीडियो बताता हूँ कि आप पढ़ाते समय कि जहां भी ऑप्शन बी और सी हो और आपको चांसेस ऐसा लग रहा हो तो 90% ऑप्शन बी और सी होता है। तो यहाँ पे देखिए पुड़िया पूजा जो होता है मिट्टी पूजा होता है, ठीक है, बीज बोने के लिए जब करते हैं तब इसको बोलते हैं पुड़िया पूजा। और पुटका मंडानी होता है अंतिम अनुष्ठान होता है, जब माटी तिहार का अंतिम अनुष्ठान को बोलते हैं पुटका मंडानी, ठीक है। पुटका मंडानी का अर्थ क्या होता है कि बीज, नए बीज या मिट्टी से जुड़े अनुष्ठान। नए बीज या पुटका का अर्थ होता है नए बीज या मिट्टी से जुड़े अनुष्ठान को बोला जाता है पुटका, ठीक है। पुटका मंडानी अंतिम अनुष्ठान है किसका, माटी तिहार का। तो याद रखिएगा प्रथम अनुष्ठान होता है पुड़िया पूजा, अंतिम अनुष्ठान होता है पुटका मंडानी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोल रहा है पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिल्कुल सही बात है, सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दूसरा बोल रहा है शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ कारण होती है, अल्प वर्षा होती है। हाँ सही बात है, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ या लौटते हुए मानसून से अल्प वर्षा होती है। नेक्स्ट बोल रहा है छत्तीसगढ़ बेसिन में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा मात्रा बढ़ती है। गलत, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, बढ़ती नहीं है, घटती है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा। हमेशा क्या होता है मानसून जब ऐसे बढ़ता है, ठीक है, इस ओर, तो पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट की ओर वर्षा क्या होता है, घटते आती है, ठीक है। इसी प्रकार सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगा, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान पहुंचता क्या होता है, मिनिमम वर्षा हो जाता है, बहुत कम। दिल्ली उल्ली तक तो खत्म हो जाता है। तो याद रखिएगा सबसे कम और लेह पहुंचने तक सबसे कम वर्षा होती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा क्या होता है, घटते आता है ना कि बढ़ता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 सही है, ना कि 3 गलत है यहाँ पे ना। पहला आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज प्रयोगशाला, खनिज प्रयोगशाला कहाँ है आपका, तो ये आपका है रायगढ़ में, ठीक है। अभी अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज प्रयोगशाला है आपका रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिलों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा संभाग। तो याद रखना संख्या के आधार पर, ठीक है, और जिलों के। तो सबसे ज्यादा जिले किसमें है, बिलासपुर संभाग में। कितने जिले हैं, 8 जिले, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जिले किसमें है, बिलासपुर संभाग में, याद रखिएगा। सरगुजा में 6 है, बिलासपुर में 8 है, बस्तर में भी 7 है। तो सबसे ज्यादा बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगरी फोरना। अंगरी फोरना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है, अंगरी फोरना करता है ईर्ष्या करना, टू बी जेलस। इसका अर्थ है ईर्ष्या करना, काला जादू करना कई लोग लगाए हैं यहाँ पे जो पेपर भेजा है उन्होंने, तो ये सही गलत बात है। इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना, ठीक है, जेलस। अंगरी फोर क्या करना है, ईर्ष्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में रंगनी लाख का उत्पादन किस परपोषी पौधे में किया जाता है। तो रंगनी लाख का उत्पादन होता है पलास प्लस बेर के केस में, ठीक है। रंगनी लाख जो होता है पलास प्लस बेर के दोनों में होता है, और जो कुसुमी, कुसुमी जो होता है कुसुम में होता है, ठीक है। कुसुमी किस में होता है, कुसुम में होता है, ठीक है। चलिए ये जो है आपका अभी हमारा सीजीपीएससी पेपर 4, 6 और 7 की जो क्लासेस है, ये आपका सीजीपीएससी 1 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रही है। इसमें आपको पेपर वाइज, ठीक है, पेपर वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज क्लास आपको अवेलेबल मिल जाएगा, पार्ट वाइज भी मिल जाएगा इसमें, ठीक है। पार्ट 1, 2, 3 ये अलग अलग पार्ट वाइज आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। ऑफलाइन जो है हमारा सेंटर है कैनरा बैंक सिंडिकेट ब्रांच दयालबंद के बगल वाली गली में हमारा ब्रांच है। ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गोटल कोचिंग क्लासेस। इसके अलावा दिए गए नंबरों पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
इसके अलावा जो हमारा कोई भी कोर्स आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं सीजीपीएससी सीजीपी की, ये हमारा ऐप का नाम है गोटूल कोचिंग क्लासेस का एंड्रॉइड ऐप है। इसमें सारे क्लासेस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सारी चीजें। अब क्लासेस अगर ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, या फिर दिए गए स्कैनर से आप स्कैन करके आप कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है गोटूल एकेडमी बिलासपुर, एप्लीकेशन है गोटूल कोचिंग क्लासेस के नाम से, टेलीग्राम से हमारा दैनिक करंट अफेयर्स आपका रोज आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स का जो है आप हम जुड़ने के लिए हमारा सर्च कर सकते हैं गोटूल एकेडमी बिलासपुर, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल गोटूल एकेडमी बिलासपुर को जरूर सब्सक्राइब करें, और पर डे का जो होता है वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलता है। चलिए आगे का प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग जिला कचहरी में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने आग लगाई थी? तो लगाई थी किसने? रघुनंदन सिंगरौर। रघुनंदन सिंगरौर का संबंध किससे था? दुर्ग जिला कचहरी में, दुर्ग नगर पालिका में आग लगाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करम के नांगर ला भूत जोते कहावत का क्या अर्थ है? ठीक है, तो करम के नांगर ला भूत जोते का अर्थ क्या है? भाग्यशाली होना। जिसके कर्म के नांगर यानी जिसका कर्म किया हुआ फल होता है उसको कौन भूत जोत रहा है? भूत। मतलब कि आप नहीं भी कर रहे हो, आपका काम हो जा रहा है, तो किसका काम होता है? जो भाग्यशाली होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, करम के नांगर ला भूत जोते कहावत का अर्थ है भाग्यशाली होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू झमाड़िया विकास प्राधिकरण अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अबू झमाड़िया विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 78-79 में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1978-1979। अगला प्रश्न है, 2023 के वन स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे कम वन आवरण वाला जिला है? तो याद रखना, सबसे कम वन आवरण जिला वाला है 27 जिलों में बेमेतरा। ठीक है, 27 जिलों में बेमेतरा है, और अगर बोलेगा कि 18 जिलों में आपका दुर्ग हो जाएगा या रायपुर। ठीक है, तो अभी 27 जिलों में बेमेतरा है, तो आंसर क्या ले रहा है आप देख लेना, बेमेतरा भी सबसे कम वन आवरण वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जिला पंचायत के शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो ये ऐसा इसका डायरेक्ट आर्टिकल यानी कि धारा से क्वेश्चन आ चुका है, और सही आंसर इसका है धारा 71। धारा 71 के अंतर्गत जिला पंचायत के शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में प्रावधान किया गया। तो याद रखिएगा, पंचायती राज अधिनियम की धारा इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी जो है अभी हाल ही में जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में, इस पैटर्न से आपको ये समझ में आएगा कि हमको किस तरीके से तैयारी करनी है और क्वेश्चन कैसे हमको पढ़ना है। देखो, हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आया है। छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन है, ये सेम आपको एज इट इज सीजीपीएससी पैटर्न आपको समझने में मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न का ही पहला एग्जाम है सीजीपीएससी का, जो आपको अगले सीजीपीएससी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान से इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को, जो भी आपको लगता है अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे के काम करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन किस शैल समूह से निर्मित है? छत्तीसगढ़ बेसिन संबंधित है कडप्पा शैल समूह से। बेसिन में क्या है? चुना पत्थर मिलता है, और चुना पत्थर संबंधित है कडप्पा शैल समूह से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में सन 2016 से आपके 18 तक अध्यक्ष कौन रहे थे? देखो, 16 से 18 तक अध्यक्ष रहे थे विनय कुमार पाठक जी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विनय मोहन पाठक। और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? विनय मोहन पाठक, यानी कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्या है? त्रुटि है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? विनय कुमार पाठक। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ठीक, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर दिया हुआ था नॉन ऑफ द अबव, आप इसको ले सकते हो नॉन ऑफ द अबव। तो ये देखो, ये आंसर जो है आपका बहुत ही सटीक आंसर दिया हुआ है, अगर चाहे तो नॉन ऑफ द अबव ले सकता है। ठीक है, और अगर विनय मोहन पाठक ले रहा है एग्जाम में आंसर, तो आप इसको क्या कर सकते हो? डिलीट करवा सकते हो। ठीक है, ऐसे डिलीट तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इनमें से कोई नहीं, तो डिलीट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा ध्यान में, ऐसे प्रश्न में जल्दी जल्दी क्या होता है? पहले ही देखता है विनय मोहन पाठक, को विनय लगा देते हैं, विनय देख करके कई लोग, और लगाए भी होंगे। तो ये ध्यान रखना है, विनय मोहन पाठक नहीं, विनय कुमार पाठक है। कई लोग को लगा होगा यार गलती छप गया होगा विनय कुमार, और विनय इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 23-24 में छत्तीसगढ़ राज्य का ग्रेफाइट उत्पादन का हिस्सा देश में कितना था? तो देश में ग्रेफाइट उत्पादन हिस्सा था मात्र 0.60%, है ना, 1% से भी कम। नेक्स्ट प्रश्न है, देख रहे हो छत्तीसगढ़ में क्या पूछ रहा है? इंडिया पूछ रहा है। तो आप समझ रहे हो छत्तीसगढ़ जीएस में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब ग्रेफाइट उत्पादन पूछ दिया, ठीक है, वानिकी केस पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अगला बोल रहा है कि जहां किसी खंड की जनसंख्या 50,000 से कम हो
वहां खंड जनपद पंचायत में से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र विभाजित किया जाएगा, ठीक है। जहां पे 10 से कम होंगे, मतलब 50,000 से कम होगा, वहां 10 निर्वाचन होंगे कम से कम। बोल रहा है नेक्स्ट, जनपद पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या यथासंभव समान नहीं होंगी। समान नहीं होंगे ऐसा नहीं है, समान होनी चाहिए एकदम, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है जनपद पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, साइंस हो जाएगा 1, 2 और 4। तो ऑलरेडी देखो चौथा सही में आ रहा है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा काट दो, तीसरा काट दो, तीसरा काट दो, ठीक, तीसरा तो है नहीं, ठीक है। चौथा सही है, चौथा यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा सही है, 2 और 4 सही है, और 1 भी सही है, पहला भी सही है। पहला क्या है, जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन राज्यपाल करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक। तो इसका सही हो जाएगा 1, 2 और 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी। देखो सीजीपीएससी में वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और वन लाइनर क्वेश्चन में ज्यादा संभावना होती है गलत होने की। सही आंसर इसका है 1921, ठीक है। पर एग्जैक्ट देख रहे हो एकदम ईयर को 19, 20, 21, 22, जिनको थोड़ा भी मिस्टेक होगा वो ऐसे प्रश्न को सॉल्व ना करें कृपया करके, ठीक है। तो इस तरीके के जब वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, आपको नहीं पता है तो तुक्का नहीं मारना है। सही आंसर है 1921। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करिए। छत्तीसगढ़ राज्य में सड़कों का निर्माण सर्वप्रथम 1896 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 1896 में केवल 4 सड़कें थी। 1896 में प्रमुख सड़कों में से एक रायपुर से जगदलपुर थी। नेक्स्ट है 1896 में प्रमुख सड़क में से जगदलपुर से जयपुर उड़ीसा थी। देखो इसके हिसाब से ना, ये जो है आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सड़कों निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ था, 1896 से 1901 में सड़कों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था, तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक। दूसरा बोल रहा है जो 1896 से केवल 4 सड़कें थी, ऐसा देखना एल एन वर्मा के पेज नंबर 218 में। एल एन वर्मा का जो पेज नंबर 218 यहाँ पे लिखा हुआ है, एल एन पेज नंबर 18 में ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 1901 में केवल 3 सड़कें थी, ठीक है, 3 सड़कें थी। यहाँ पे 4 न होकर 3, रायपुर से नागपुर था, ठीक है, रायपुर से आपका मंडला यानी कि जबलपुर था, और एक रायपुर से बोला है पूर्वी क्षेत्र में था, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं बोला है कि पूर्वी क्षेत्र में आपका जगदलपुर से जयपुर था या कहां से था, ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चौथा सही है। अगर पहला सही है, चौथा सही है, तो इस हिसाब से ये सही होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमने इसका आंसर क्या लिया है, उपरोक्त में सभी सही लिया है। क्योंकि उस समय बोल रहे हैं 4 सड़कें थी, एलन नॉर्मा बोला गया 3 सड़कें थी, ठीक है। अगर मानते हैं अगर 2 गलत है तो 2 गलत है तो 2 गलत है, 2 गलत है, एक सही होना चाहिए, ठीक है। अब अगर चौथा सही है, क्योंकि इसमें ये बोला गया कि 3 सड़कों में से एक क्या था, पूर्वी क्षेत्र में था, पूर्वी एरिया को जोड़ता था, तो पूर्वी एरिया में क्या आता है आपका, उड़ीसा आ जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जगदलपुर से जयपुर उड़ीसा थी। तो अगर पहला और चौथा सही है, मतलब ये उपरोक्त सभी सही आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न में आपको उपरोक्त सभी आंसर लेना है, और ये क्वेश्चन आप डिलीट भी करवा सकते हो, ठीक है, चाहे तो। अगला प्रश्न है, रंग चेतना के 3 पारंपरिक स्वांग झेरी स्वांग, पारडी स्वांग तथा खम्ब स्वांग किसमें जाति होता है, तो कोरकू जाति। कोरकू जाति क्या करते हैं, खम्ब स्वांग करते हैं। मेघनाथ की स्मृति में खम्ब स्वांग करते हैं कौन, कोरकू जाति। इनका 3 स्वांग होता है, झेरी, पारडी और खम्ब स्वांग, और खम्ब स्वांग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कोरकू जाति का। छत्तीसगढ़ में निम्न नवीन फार्मास्यूटिकल पार्क प्रस्तावित कहाँ पे है, यह है नवा रायपुर में। और अभी हमारे द्वारा जो करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा था उसमें ऑलरेडी एक प्रश्न पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारा करंट अफेयर का प्लेलिस्ट आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पर माह का, हर माह का करंट अफेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल में चल रहा है। तो आप यहाँ पे नवीन फार्मास्यूटिकल पार्क का जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नवा रायपुर, और इसका आंसर भी आपका ऑलरेडी सही दिया हुआ है, नवा रायपुर। नेक्स्ट बोला गया है, छत्तीसगढ़ में मराठा काल में नियुक्त सूबेदारों का सही क्रम बताइए। सूबेदारों का सही क्रम पहले आएंगे महिपत राव दिनकर, फिर विठल राव दिनकर, ठीक है, डी, फिर ए, फिर सी में आएगा भवानी कालू, फिर केशव गोविंद, ठीक है। पहले थे महिपत राव, फिर विठल राव, फिर भवानी कालू, फिर केशव गोविंद। सर्वाधिक समय तक कौन रहते हैं, केशव गोविंद, और सबसे कम समय तक कौन रहते हैं, भवानी कालू। तो बिल्कुल सही है, ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, छत्तीसगढ़ में मुरिया विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो मुरिया विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1876 में की गई थी, ठीक है। मुरिया विद्रोह कब हुआ था, 1876 में। मुरिया विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, मुरिया विद्रोह का नेतृत्व करता थे झाड़ा सिरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वानिकी योजना का उद्देश्य कौन सा है, ठीक है, कौन सा सही है। पहला बोल रहा है शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, शहरी क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, बिल्कुल सही बात है, इस योजना का उद्देश्य है। दूसरा बोल रहा है इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण रोकने के लिए पथ वृक्षारोपण, पर्यावरण पार्क और पिकनिक स्पॉट का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन आपका शायद एडीओ में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट बोल रहा है इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क पिकनिक स्पॉट बनाना, ये नहीं है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है तो याद रखना, इसमें पहला और दूसरा सही है केवल, तो केवल 1 और 2 सही है, सॉरी, इसमें क्या है आपका
एक और दो सही है, तीन गलत है, तो एक और तीन नहीं होगा, एक और दो सही है, केवल बी आंसर इसका हो जाएगा, एक और दो सही है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, इसमें लगाते हैं, इसका सही है एक, हाँ, एक और बी, वन और बी इसका सही आंसर है। ठीक, तीसरा गलत है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत इनपुट सहायता योजना का विस्तार कर धान के अलावा किन अतिरिक्त फसलों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, दलहन, तिलहन और मक्का फसलों को शामिल किया गया है। और सेम प्रश्न जो नरेंद्र सर अभी करंट अफेयर पढ़ा रहे थे उसमें बताया गया था, तो आप लोग थोड़ा सा करंट अफेयर क्लास को यहाँ पे देखिएगा, सेम प्रश्न आया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के संबंध में प्रदान की जाने वाली आदान सहायता राशि से सही कोड चुने। पहला था उन किसानों के लिए 11,000 रुपया प्रति एकड़ जिन्होंने पिछले साल धान उगाया था, जिससे इस साल अन्य खरीफ फसल उगा रहे हैं, जो धान के अलावा खरीफ उगा रहे हैं उनको 11,000 दिया जाएगा। इस सीजन में पहली बार दलहन, तिलहन या मक्का उगाने के लिए 10,000 रुपए प्रति माह एकड़ दिया जा रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का ही आंसर को क्या बन गया, अगला अगला क्वेश्चन बन गया यहाँ पे आपका, ठीक है, ये देखो क्या बोला है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक योजना के अंतर्गत इनपुट सहायता योजना का विस्तार कर धान के अलावा किस अतिरिक्त फसलों को शामिल किया गया है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन सिर्फ आंसर से नहीं बनता है, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके आज के सीजीपीएससी अधीक्षक एग्जाम में आया हुआ है, और सही आंसर है दलहन, तिलहन और मक्का। जो लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो बहुत ईजी प्रश्न था ये, ठीक है, सिर्फ डाटा ही नहीं पूछता, कंसेप्चुअल प्रश्न पूछ रहा है, तो इससे आपको समझ आएगा कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पवई जलप्रपात का निर्माण करती है? तो याद रखना, पवई जलप्रपात सब इजी प्रश्न है, चनान नदी पर पवई जलप्रपात है और कन्हार पर कोटली जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गोविंद बल्लभ पंत सागर निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरता है? ठीक है, तो बारनवापारा तो होगा नहीं, गोमरडा होगा नहीं, सेमरसोत तो बलरामपुर में है। याद रखना ये कौन सा है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। तमोर पिंगला अभ्यारण्य आपके सूरजपुर जिले में है और इसी अभ्यारण्य से आपका गुजरता है ना, तो सही हो जाएगा तमोर पिंगला अभ्यारण्य। हालांकि इसमें गोविंद बल्लभ पंत सागर अभ्यारण्य है नहीं, पर फिर भी याद रखना कि ये लास्ट जो ऑप्शन है ये सबसे सटीक आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ जीएस का जो पार्ट है यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, और अगला जो पार्ट है ये इसका जो लॉ वाला पार्ट है वो लॉ वाले लोगों के लिए आएगा, और ये जो पार्ट है ये आपके सभी एग्जाम के सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 50 क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ जीएस से आए हुए हैं, इससे आपको सीजीपीएससी पैटर्न को समझने में सहायता मिलेगी, क्योंकि सीजीपीएससी का 2026 का ये पहला एग्जाम है जहां से इतने सारे प्रश्न आए हुए हैं, और लगभग अगर मैं देखूं इस एग्जाम में 40% प्रश्न, ठीक है, नए प्रश्न, मुझे 40% नए प्रश्न मिले। आप अगर इस एग्जाम में अगर कोई बनाता तो लगभग 35 से 40 प्रश्न जो थे ये सबसे बन जा रहे थे, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ पे ना 30 प्लस सबसे बन रहे होंगे, 35 से 40 प्रश्न सबसे मैक्सिमम लोग बनाए होंगे, ठीक है। 40 से 45 मेरे को लगता है 95% ही बनाया हो, 95% लोग से नहीं बना होगा, और 5 क्वेश्चन तो केवल छोड़ने ही वाला था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो 40 प्रश्न सबसे बने होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये इतना भी इजी नहीं था कि आप 50 में 50 बना लो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें 90% लोग से बना होगा, और मतलब छोड़े होंगे, और 5 तो सबसे बना ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नए प्रश्न आए हुए थे जिससे कि आप उसको छोड़ने ही वाला था। तो 5 प्रश्न इस तरीके के आए हुए हैं, क्योंकि इस जो एग्जाम हुआ है पद की संख्या बहुत कम थी, हो सकता है इसलिए पेपर को टफ बनाया होगा, पर फिर भी आपको पैटर्न को समझने में आपको मदद मिलेगा। तो जरूर से जरूर क्या करें, आप इसको अन्य अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। आपको जो लगता है, इसके अलावा आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं दिए गए, और कोई भी चीज़ों को आपको लगे तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, सभी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमसे। इसके लिए आप लगातार हमारा यूट्यूब का भी अवलोकन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।